आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद मकबूल प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के बी जानी आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपके रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी मल्टी टैलेंट आर्टिस्ट को जिनको आपने टेलीविज़न के मुख्तलिफ शोज़ में अपनी एंकरिंग के ज़रिए जौहर दिखाते हुए देखा। उसके बाद इन्होंने यूट्यूब के मुख्तलिफ चैनल्स में अपनी अदाकारी के जौहर बताए, जिन्हें आप और हम मनीषा शर्मा के नाम से जानते हैं। से पहले बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा, बल्कि हमने ही इनके गुफ्तगू को थोड़ा सा रोका, थामा। अगर तुम मेरे को माँ नहीं मानेंगे तो मैं तुम्हारा बेटी नहीं मानने वाली हूँ। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हारा माँ होना या सास होना। सास ही चुना भाई, सास ही चुना। देखो, शादी हो के 4 दिन नहीं आ चुप अम्मा के घर को जाती बोल के रहते नहीं होता यार। जिंदगी भर अम्मा के घर में थे ना, अब फिर कहीं को अम्मा की याद आ रही तुम्हारे को? अरे अम्मा देखो इनको, जब तेरे को कोई बात नहीं मालूम तो तू बीच में नको टपक, खामोश नाश्ता कर और जा। पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताया, और हम लड़कियों वाले हम सवाल आपको नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन एक सवाल मेरे पास ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए आर्टिस्टों को मौका फराम हो रहा है अपना फ़न बताने के लिए। अगर मान लीजिए ये सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म नहीं होता तो फिर क्या होता? सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो उसके ऑल्टरनेटिव चीज़ें बहुत सारी हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में अगर चले जाओ तो ब्लैक एंड वाइट टीवी से पहले भी टीवी नहीं थी, उससे पहले कुछ था, उससे पहले कुछ था, बट कुछ ना कुछ था, है ना। तो जब सोशल मीडिया नहीं था तो सब लोगों को अपना टैलेंट बताने के लिए थिएटर था तो थिएटर जाते थे लोग मोस्टली जी, राइट। कई लोगों को आदत थी लाइक थिएटर करने की, वो लोग वो करते थे। कोई स्टैंड अप कॉमेडियन था तो वो रोड पे रह के जोक्स मारता था। जैसे कि अगर गली बॉय मूवी आप देखोगे तो उसको लिखने की आदत थी, लिखते लिखते वो बोलना शुरू कर दिया, वो एक प्लेटफॉर्म अपना अचीव किया। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत करनी पड़ी, बट एट द लास्ट उन लोगों को वो अचीव हुआ है। नहीं तो मेरा जो सवाल था आपने अधूरा का अधूरा रख दिया। अगर मान लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया आने की वजह से आप अपना टैलेंट दिखा पा रहे हैं, अगर नहीं होता तो क्या होता, ये मेरा सवाल था। नहीं होता तो ये तो ऐसा हो गया सोशल मीडिया नहीं होता तो मोस्टली कुछ ही नहीं होता अभी। जैसे कि चिट्ठी जैसे लिखते थे ना, ये तो वैसी कहानी हो गई ये तो। अच्छा, तो ये सिर्फ सवाल करने में ही ठीक रहेगा। हाँ, जवाब इसका देना थोड़ा मतलब अटपटा सा है कि सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो क्या होता। तो मैं तो ये कहूँगी कि अधिकतर लोग जो अभी रील्स वगैरह जो बना रहे हैं वो लोग सोशल मीडिया को देख के बनाना शुरू करें, ठीक है। तो आप तो चले गए 70s 80s की दुनिया में। नहीं, मेरा जो सवाल है कि देखिए, आप जो भी आर्टिस्ट होता है उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्ले के ज़रिए या फिर फिल्मों के ज़रिए या फिर अलग अलग उनके जो भी है, यानी अपना फ़न बताने के जो स्कोप्स है वो अपने हिसाब से फ़न बताता है। लेकिन जब से सोशल मीडिया ने डगर संभाला है तो आर्टिस्टों को फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। तो मैं आपसे एक अटपटा सा सवाल ये कर रहा हूँ, अगर ये नहीं होता तो क्या होता? अगर मेरे पास अगर टैलेंट है और सोशल मीडिया नहीं है जिसके ऊपर मैं अपने टैलेंट को शो कर पाऊँ, तो उसका ऑल्टरनेटिव तो ये होगा कि अगर कोई अपना, जैसे कि मेरा अगर कोई ग्रुप है तो हम लोग जो है ना अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर जाकर अपना एक थिएटर बनाए। मतलब एक छोटा सा नॉट थिएटर, जैसे पपेट शो होता था राजस्थान में, कुछ नहीं तो नहीं पपेट शो देखने जाते थे। रामायण का ये है, रावण वध होने वाला है, राम सीता का हरण होने वाला है, तो ऐसे थिएटर्स बनते थे पहले।
तो वो ही एक जरिया था कि यूजुअली लोग अपना टैलेंट वहां पर बताते थे। तो ये भी कुछ ऐसा ही होता है कि अपनी एक स्क्रिप्ट लिखो और दूसरी दूसरी जगह जाओ, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाओ और वहां पे इसको शो करो। दिस इज द ओनली वे, इससे हटके और कुछ नहीं हो सकता दूसरा। क्योंकि पहले के ज़माने में भी जैसे कि हम लोग राजस्थान, आज भी हम लोग जब राजस्थान जाते हैं तो वहाँ पे वो जो पपेट शो होता है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आता है वो पपेट शो देखने में। तो वहाँ पर भी आजकल टिकट लगती है, तो वो टिकट के लोग पैसे देंगे। तो वही जो है मेहनत की जो कमाई आने का है, जो आजकल सोशल मीडिया से आ रही है, वहाँ पर वो टिकट के जरिए आती थी और कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आज भी हम लोग वहाँ जाके एंजॉय जब कोई चीज़ों को करते, थिएटर्स को करते, तो इसी जरिए से करते। तो वो लोग अपना टैलेंट, आज भी जिन लोगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना नहीं आता है ना, वो लोग आज भी यही कर रहे हैं। क्या बात, बड़ा अच्छा जवाब दिया मनीषा। जरा 2 कप चाय बनाना बेगम, देखेंगे तुम्हारे हाथ की चाय कैसी रहती। अरे ओ कमीने, बच्ची के हाथ की मेहंदी नहीं गई अभी, 2 दिन नहीं हुए शादी होके, तू बच्ची को चाय बनाओ बोलता? हाँ, ऑर्डर आ दे रहा उसको। पहली बार बोल रही हूँ और आखिरी बार बोल रही हूँ, कान खोल के सुन ले, बच्ची को ऑर्डर आने देंगा तू और ना ही उन्हें चूल्हे में घुसेंगी। जब तक उसके हाथ की मेहंदी नहीं जाएंगी, उन्हें इधर का तिनका उधर नहीं करेंगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि आप बहुत ज्यादा बातूनी हैं और बातों के आप पैसे भी लेती हैं। जी। क्योंकि एंकरिंग पार्ट जो होता है वो लफ्जों का खेल होता है और फिर बातचीत के भी पैसे मिलते हैं, तो वो सिर्फ एंकर को ही मिलते हैं। तो मेरे जहन में एक सवाल ये आया कि भाई देखिए, आपने भले ही शॉर्ट टाइम में अच्छा रोल निभाया, अच्छे डायलॉग पेश किए, तो एक सवाल ये है कि एक किरदार होता है जो स्क्रिप्ट में होता है, जो बाहर की दुनिया से आता है। इसके बाहर की दुनिया को रोज बदलती रहती है। आपको समझने का क्या मैकेनिज्म आपके पास है, उस बारे में बताएं। ओके, तो डायलॉग्स को लेकर आप, हाँ। कैरेक्टर को लेकर आप बोल रहे हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जब मेरा जो ये कहानी घर घर की जब चल रहा था, मैं तो सिर्फ रजाक के साथ 2 सीरीज ही ये करी हूँ, तो उसमें एक बहुत ही जो मेरा कैरेक्टर था वो बहुत ज़्यादा ऐसा था कि लोग, इट्स काइंड ऑफ अ डबल मीनिंग वन, एक ऐसा डायलॉग आ गया था। वो डायलॉग मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं बोल के बताऊंगी, विच इज़ इतना ये था कि मुझे पहले तो वो क्लिक हुआ नहीं। मैंने बोलने को तो बोल दिया, वो मुझे कुछ टाइम बाद जाके क्लिक हुआ कि मैंने ये क्या बोला। अच्छा। हाँ, वो मुझे जैसे एज अ कैरेक्टर वो क्लिक होना चाहिए, वो मुझे क्लिक हुआ नहीं। अच्छा। ऐसे कई अपने बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में हैं जो जाकर वो, जैसे कि लता मंगेशकर जी एज अ सिंगर शी सेड मेनी टाइम्स कि मैंने गाना तो गा के आ गई मैं, पर मुझे अच्छा। पता नहीं कि वो गाने के बोल क्या थे। शी डोंट रिमेम्बर। एज इट इज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ये डायलॉग तो मारा, बट ये डायलॉग था क्या। तो ये डायलॉग ये था कि शौर्या मेरे पास आके बैठती है, शी आस्क्ड मी, अम्मी मैं आपको एक बात पूछूं? तो हाँ पूछो बेटे। तो शी आस्क्ड मी कि पहले के ज़माने में वो एक एक को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, ऐसा कहीं को? तो मैं उनको जवाब जो देती हूँ वो बहुत ही खतरनाक डायलॉग है मेरा उसमें। उसका जवाब ये है, कई को बोले तो पुराने ज़माने में ये इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप वगैरह नहीं रहता था, इसलिए रातों में टाइम वेस्ट नहीं करते थे। नाउ दिस डायलॉग आई सेड। लेटर ऑन मुझे पता चल रहा, अरे इसकी तो मैं बोली, रजाक व्हाट डिड यू डू, तुमने ये क्या कराया मेरे से, ये ऐसा ऐसा कोई बोलने लगा था क्या ऑन स्क्रीन? तो अरे मनीषा तुम देखना, दिस डायलॉग विल बी वेरी फेमस। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ। फेमस हुआ और रील्स में भी बहुत ज्यादा चला। रील्स में ही नहीं, इनफैक्ट फ्रॉम द सऊदी अरेबियाज मेनी टिकटॉकर्स दे कन्वर्टेड दैट वीडियो टू ब्लैक एंड व्हाइट एंड विद अ कैप्शन इन उर्दू। क्या बात है। ये डायलॉग इतना फेमस हुआ, और वो फेमस होने के बाद हमको खुद को दिखा कि इसको ये लोगों ने उर्दू कैप्शंस के साथ डालकर ब्लैक एंड वाइट में करके उस डायलॉग का इतना मोए मोए टाइप बनाया है कि वो बहुत ज़्यादा ये हुआ है। सिर्फ ये एक ऐसा मेरा कैरेक्टर था स्पेशली इस टाइम पर जो मुझे क्लिक कभी नहीं हुआ था, बहुत टाइम के बाद हुआ मुझे। अच्छा, ये है और भी 1-2 है जो मेरे साथ हुए, उसमें वो ऐसे कैरेक्टर्स है, बस उससे हटके ज्यादा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अगर कुछ भी हुआ, निदा इधर वापस आ जाती है, ऐसा दिख रहा। अब निदा को यहाँ से कोई भी ससुराल को उसके नहीं बेच सकता। मेरा तो पूरा जीना आराम हो जाता है यहाँ, मेरे अल्लाह मेरे ऊपर रहम कर। कभी कभार तो ऐसा होता था कि रज़ाक कुछ करते थे, मैं बोलती थी कर क्या रहे हो, इसमें कुछ होने वाला भी है क्या? हाँ।
और एज अ कैरेक्टर कोई चीज़ में ढल जाना, अपने आप को उसमें करना, तो मैं, अगर आप वो शो देखोगे, अगर आप वो सीरीज़ देखोगे, तो मैंने 1-2 एपिसोड में मैं नीचे गिरी हूँ, जो सिर्फ नॉर्मली गिरना था, और मैं सच में गिरी हूँ। मैंने सच में अपने आप को गिराया, वांटेडली। दैट वाज नॉट एक्टिंग। मेरे सच में मेरे पैर पे मार लगी थी इन द एक्टिंग। और आप इतना डूब गई थी? डूब गई थी मैं उसमें। इनफैक्ट एक और था, मैंने आपको बताया भी कि रज़ाक को मारना था। हाँ। और बहू को मारना था, क्योंकि वो लोग घर को मुजरा खाना बना दिए क्या तुम लोग घर को। अच्छा। तो ये जो डायलॉग था, तो इस पर मैं जब रज़ाक और शौर्या को मारती हूँ, उसमें लिटरली मैंने रज़ाक को मारा है। एंड ही वॉज लाइक, भाई कैमरा स्टॉप कर, वो सच में मार रही है। अच्छा। तो ऐसे मैं कैरेक्टर्स में बहुत उसमें चले गई हूँ, जो मुझे खुद भी पता नहीं चला। एट द लास्ट एक और कैरेक्टर ऐसा था जो लास्ट में बोलती हूँ उसको मैं, कि बेटा तुम लोग अच्छी अपनी ज़िंदगी बिताओ, मैं तुम लोगों को छोड़ के चले जाती हूँ कहीं पर भी। दैट वॉज द मोमेंट, लिटरली आंखों में से आंसू आ रहे थे। अब बहुत हो गया बेटा, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। क्या बात कर रहे हैं माँ? सही में अम्मी, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। हाँ, क्या बोले आप? कि सच में ऐसा होता है, क्योंकि आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। सी, मैं ऐसा नहीं है कि मैं लड़कों के जैसी हूँ, आई एम अ टॉम बॉय, बट इट डज नॉट मीन दैट मेरे पास दिल नहीं है। मैं कोई मूवी देखूंगी या मैं किसी को भी रोता हुआ देखूंगी, तो मैं लिटरली मैं रो लूंगी उसके सामने बैठ के। तो ऐसा तो कई चीज़ें ऐसी हुई हैं हम लोगों के साथ, सच में, जो हमारा दिल बहुत ये कर देता है, क्योंकि एक्टिंग करियर एक बहुत अलग करियर है, जिसको हर कोई नहीं समझ सकते। सही, बिल्कुल। जैसे कि बहुत सी मूवीज़ हैं जो एक नए पैमाने पे बनी है, बहुत अच्छी मूवीज़ बनी है, बट पब्लिक उनको पसंद नहीं करती। जो हार्ट टचिंग मूवीज़ है ना, पब्लिक डज नॉट लाइक दैट। बट इन टुडेज लाइफ पीपल लाइक न्यूडिटी, ये सबसे मेन पॉइंट है। दूसरा ये है कि लोगों को जिसमें मीनिंगफुल मूवीज़ किसी को अच्छी नहीं लग रही, दे आर लाइकिंग द एक्शन मूवीज़, दैट्स ऑल। ये इतना, यही हो गया है। तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो ये बनाना होता है कि लोगों के, उनके दिल को हम लोग टच होना, दे शुड लव अस। उन लोगों को हमारी एक्टिंग अच्छी लगना, हम लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छा लगना, हमारी स्क्रिप्ट अच्छी लगना, ये हम लोग चाहते बेसिकली। और लोगों के चाहने से पहले हम लोग को खुद को वो फील हो जाता है उस टाइम पर, ऐसा हो जाता है। अच्छा मनीषा, आपने तो खैर 2 तरह के ही कैरेक्टर किए हैं। अगर फ्यूचर में आपको अगर कोई यूट्यूब चैनल हो या फिर सिल्वर स्क्रीन से ऑफर आए, तो किस तरह के रोल आप करना पसंद करेंगी? डेफिनेटली अगर ऐसा ऑफ़र मिलेगा तो मैं उसको अडेप्ट करूँगी, बट मुझे बहुत टाइम पहले एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म से ऑफ़र आया था उनकी एक सीरियल के लिए। मैं ये बता सकती कि अक्षरा का कोई सीरियल है, उनका सीरियल चल रहा था उस टाइम के बाद कि मेरे को एक कॉल आया था, बट आई रिजेक्टेड इट। अच्छा, आई रिजेक्टेड। क्यों? मुझे ऐसा नहीं क्यों? करना था। अच्छा, आपको नहीं करना है? नहीं, उसके रीजंस भी अलग अलग हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को हम जितना साफ सुथरा समझते हैं, इंडस्ट्री इज नॉट दैट क्लीन एंड नीट। आई होप अगर व्यूअर्स देखेंगे तो वो समझ भी जाएंगे कि मेरा जो आंसर है वो क्या है। अच्छा, ठीक है, उतना क्लीन एंड नीट नहीं है, क्योंकि उस तरीके का आंसर मुझे मिल गया था वहां से। सो आई सेड लाइक नो, आई डोंट वांटेड टू डू दैट, सॉरी। उसके बाद मुझे फोटोशूट्स का भी आया है फ्रॉम जूडियो, बट मैंने उनको भी डिनाई कर दिया। अच्छा, मैंने ऑफर्स बहुत सारे रिजेक्ट किए हैं अच्छा। अपनी लाइफ में। यस, जो आपको पसंद हो वही कैरेक्टर आप मैं करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली मुझे एक तेलुगु मूवीज में जो है ना एक कॉल आया है कि मैम आपको एज अ न्यूज़ एंकर बनना है, उसमें एक Okay. छोटा सा रोल है। ठीक आई है। सेड ओके फाइन, ये तो मेरा बिल्कुल खेल है, मैं कर लूंगी ये चीज़। तो बिल्कुल। उसके लिए मेरे को एक ऑफर आया, डेफिनेटली मैं उसमें जाऊंगी। बिल्कुल। तो बहरहाल आपके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात है, आप इसी तरह के कैरेक्टर करते रहें, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं। तो चलते चलते हम आखिर में ये ज़रूर जानना चाहेंगे, जो नए न्यू कमर्स, नए लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं या एंकर बनना चाहती हैं या फिर एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? देखो, उन सब के लिए तो ये मैसेज रहेगा मेरा कि जो भी आपके मेंटोर है, जिसको भी आप देखकर जो है ना एक्टिंग करियर हो या सिंगिंग करियर हो या किसी में भी हो आप जाना चाहते हो, तो मैं ये बोलूँगी
कि ऐसे रास्ते पे जाओ जहां पर आपको सेफ फील हो। डोंट गो दैट वे जहां आपको अनसेफ फील हो। ये मेरा पहला पॉइंट होगा। और जैसे कि बहुत सारे आजकल जैसे सिंगिंग के लिए तो इंडियन आइडल है, लिटिल चैम्प्स है, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स आते रहते हैं। और अगर आप वो चीज़ तक अचीव नहीं कर पा रहे हो, सो आप ये देखो कि जैसे एक्टिंग करियर्स में भी आजकल अपने जो जितने भी चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, दे आर लाइक लुकिंग फॉरवर्ड। वो लोग जो है ना डीएम्स डालते रहते हैं कि हमको फीमेल एक्टर चाहिए या एक्टर एक्ट्रेसेस जो भी चाहिए। तो आप एक बार उनको डीएम करके देखो। अगर आपके अंदर पर्टिकुलरली वो स्किल है, अगर आपके अंदर थोड़ा भी वो टाइप का टैलेंट अगर दिखता है, तो आपको और कुछ सीखने का मौका मिलेगा। क्या बोले? चीते की चाल, बाज की नजर, लोमड़ी का दिमाग, वो दिमाग को फोड़ देती हूँ तुम्हारे। और क्या बोले थे तुम मेरे को? दीवानी हंडी, ये प्याज को छीले जैसा तुम्हार को छील देती हूँ मैं। और ये जो टमाटर है ना, उसके जितने टुकड़े हुए ना, उससे कई ज्यादा टुकड़े मैं तुम्हारे कर देती हूँ। समझ में आया? अब उठो यहाँ से, दफा हो जाओ। चांद पाशा की बेटी हूं मैं, दिन में चांद तारे सब दिखा देती हूँ तुम्हारे को। अब यहाँ से उठो और दफा हो जाओ। जानी हुई एक और चीज क्या है मालूम है आजकल? अब हम किसी को अगर कोई मौका दे रहे भी ना करने का, तो वो लोग अपने साथ 4 दिन रह के भाग जाते हैं। सही है। बहुत लोग ऐसे भी हैं, बहुत लोग ऐसे। तो ऐसे सिचुएशन में धोखे बहुत मिलते रहते हैं। चलो, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए तो ऑलवेज वेलकम। कुछ भी रहा तो डीएम करो, मैसेजेस करो। जहाँ पर भी आपको आपके मेंटर दिख रहे कि आपको कुछ सिखा सकते, तो उनसे कोई हेल्प लो। या एक्टिंग क्लासेस भी है, वहाँ ज्वाइन करो, थिएटर ज्वाइन करो अगर एक्टिंग करियर में आना चाह रहे या कुछ भी आप लोग करना चाह रहे। मैं तो ये बोलूँगी ऑल द बेस्ट आप जो भी कर रहे, बट अच्छे रास्ते पे जाके करो उसको। उसके लिए गलत रास्ता आप लोग मत आजमाओ। अगर ऐसा कुछ करोगे तो फिर क्या होगा मैं नहीं बोल सकती, बट आप लोगों को ऊपर वाला अल्लाह ताला हिदायत दे ये चीज़ की कि आप जो भी करना चाह रहे अच्छे से अच्छा करना। और जो भी अच्छा कुछ कर रहे तो प्लीज़ मेरे को एक बार डीएम करना। बिल्कुल कर देंगे। तो अगर आप करेंगे तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे को भी और कुछ सीखने का मौका मिलेगा ना। जानी भाई सही बोली इस बार। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच मनीषा शर्मा जी, आप आई, इतनी अच्छी अच्छी बातें की और इतना ज़्यादा बोला कि आपके कान दर्द हो गए हैं ना। बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच मनीषा। ओके तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला हम जारी रखेंगे हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।